उनके ही लोगों ने साजिश षड्यंत्र के दौर में सरकार को संकट में डाला था। हमारा उसमें कोई योगदान नहीं था और ऐसी सूरत में वो दौर अभी तक नहीं थमा है जब वही कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं और षड्यंत्र किए जा रहे हैं, साजिश किए जा रहे हैं। आप जहाँ जो लोग कर रहे हैं उनसे बात करो ना। आप इसका ढिंढोरा काहे को पीट रहे हैं? एक मंत्री उनके पक्ष में आते हैं और पक्ष में कहते हैं कि आप वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट से हैं, साजिशें करने से डरना नहीं चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि ये नसीहत मैंने बीजेपी को दी थी। ना परिपक्वता नेतृत्व में है, ना इनके कैडर में है। अब बचा कुछ नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री भरोसे की बात रही नहीं उनके ऊपर। सबको मालूम है कि जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, प्रदेश को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। आज तक जो बोला है वो सत्य कभी हुआ नहीं। कुछ लोगों को कि ये इस आदमी को हम कैसे उतार सकते हैं, उसके लिए लगे हुए, हम कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं, उसमें लगे हुए हैं। ये साजिशें, ये षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के अंदर की कलह की वजह से है। आज तक हमने देखा नहीं कभी कि स्टेट के मिनिस्टर को कोई चॉपर उपलब्ध कराया जाता हो और वो भी प्राइवेट चॉपर उपलब्ध कराया जाता है। उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी, उसके बारे में ना मुख्यमंत्री बता पाए हैं, ना मंत्री बता पाए हैं। किस फाइल को लेकर के गए थे, किस बात को लेकर के यहाँ से मंत्री उड़े थे, किस प्रकार से वहाँ जाकर के बातचीत करने के बाद वापिस आए। जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो रोपवे का प्रोजेक्ट है, चाहे वो हमारा ऊना में जो अभी जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड फार्मा पार्क है, उसमें किस प्रकार से क्या रास्ते निकल सकते हैं घर भरने के लिए। सबसे ज़्यादा बर्बाद अगर किया है तो स्वास्थ्य किया है, स्वास्थ्य का हमारा डिपार्टमेंट किया है। और उसके बाद जो कसर बची थी वो एजुकेशन के सेक्टर को जो है वो तबाह किया है, बर्बाद किया है। धवाला इन सारी चीज़ों में देखिए, इंडिविजुअल कैपेसिटी से जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं और मेरा तो मानना है उनको सही में रखना चाहिए। सर, प्रदेश की राजनीति में पिछले कुछ समय से जिस तरह से सरकार के मंत्री हों, उप मुख्यमंत्री हों, आपसी बयानबाजी का दौर चला है, सोशल मीडिया पे साजिशों का जिक्र किया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं और प्रदेश पर इस चीज़ का क्या असर देखते हैं? देखिए, प्रदेश एक बहुत विचित्र परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है। ये पहला ऐसा दौर है कि जहाँ काम की बातें, विकास की बातें, प्रदेश को आगे ले जाने की बातें सरकार ने पिछले काफ़ी अरसे से छोड़ दी है। कुछ लोगों को कुर्सी खतरे में दिख रही है तो वो उसको बचाने में लगे हुए हैं। कुछ लोगों को कि ये इस आदमी को हम कैसे उतार सकते हैं, उसके लिए लगे हुए, हम कुर्सी पर कैसे बैठ सकते हैं, उसमें लगे हुए हैं। ये साजिशें, ये षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी के अंदर की कलह की वजह से है। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा भी दौर आया जब सरकार का अभी 1 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था, तो उनके ही लोगों ने साजिश षड्यंत्र के दौर में सरकार को संकट में डाला था। हमारा उसमें कोई योगदान नहीं था और ऐसी सूरत में वो दौर अभी तक नहीं थमा है। गवर्नमेंट जिस काम के लिए चुनी गई है उस काम में तो अभी तक लगी नहीं है। प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, प्रदेश के विकास के लिए। प्रदेश आर्थिक तौर से तबाह हुआ है। प्रदेश जो है वो सामाजिक तौर से भी मैं कह सकता हूँ कि, और सामाजिक तौर पर भी पूरी तरह से जो है वो सारी व्यवस्थाएं जो अस्त व्यस्त हुई हैं। और ऐसी सूरत में कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उनके ही लोगों ने खड़े किए हैं। अब आपने इस बात को देखा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री दूसरे नंबर पर आते हैं जब वही कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, षड्यंत्र किए जा रहे हैं और षड्यंत्र किए जा रहे हैं, साजिश किए जा रहे हैं। आप जहाँ जो लोग कर रहे हैं उनसे बात करो ना। आप इसका ढिंढोरा काहे को पीट रहे हैं? और उसके बाद एक मंत्री उनके पक्ष में आते हैं और पक्ष में कहते हैं कि आप वीरभद्र सिंह स्कूल ऑफ थॉट से हैं, साजिशें करने से डरना नहीं चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि ये नसीहत मैंने बीजेपी को दी थी। तो कुछ तमाशा ही है कुल मिलाकर के ये सरकार बना हुआ है। ऐसी सूरत में कोई उम्मीद नहीं है प्रदेश की जनता को, कोई उम्मीद नहीं है प्रदेश के हमारे कर्मचारियों को, विशेष तौर से जो धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जो बड़ी उम्मीद के साथ
इनको सत्ता में लाए थे और कर्मचारियों के को ये भड़काने का काम इनने पूरे 5 वर्ष किया। जब हम सत्ता में थे, जो भी आंदोलन होता था वहाँ पर पहुँच जाते थे। हम किसी आंदोलन में अभी तक गए नहीं इनके। और आज जो कहते हैं कि ये कर्मचारी जो सरकार की बात को नहीं मानेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 900 से ज़्यादा कर्मचारियों के ऊपर सामूहिक जो है वो मामला दर्ज कर दिया गया, दर्जनों ट्रांसफ़र कर दिए गए और उसके बाद दर्जनों सस्पेंड कर दिए गए। तो ऐसी सारी चीज़ों को लेकर के कैसे हो क्या रहा है, पूरा प्रदेश इस तमाशे को देख रहा है। ना परिपक्वता नेतृत्व में है, ना इनके कैडर में है। कांग्रेस की अध्यक्षा बिलासपुर जाती है, वहाँ कांग्रेस पार्टी का संविधान बचाओ कार्यक्रम होता है और वहाँ एक कांग्रेस पार्टी का एक नेता एक समुदाय विशेष का कि हम तुमको ही वोट देते हैं, बीजेपी को वोट एक भी नहीं देते हैं, और उसके बाद हमारे साथ ये हो रहा है। और उसके बाद उनने आरोप मुख्यमंत्री पर लगाए, मंत्रियों पर लगाए, कांग्रेस की अध्यक्षा पर लगाए, गंभीर आरोप जो पूरे प्रदेश ने देखे। तो इसलिए अब बचा कुछ नहीं है। लेकिन दुख इस बात का है, इन सारी चीज़ों से, हरकतों से बर्बाद गरीब आदमी हो रहा है, तबाह हिमाचल प्रदेश हो रहा है। ये चिंता का विषय है। सरकार बार बार जयराम ठाकुर को कोसने से नहीं हटती है। सरकार कहती है साजिशों के दौर में तो जयराम ठाकुर भी शामिल हैं, कुर्सी की ललक तो उनको भी काफ़ी देखिए, वक्त हमने इस मिलता बात है। को बड़ा साफ कहा है कि हम 5 साल तक सत्ता में रहे और जिस दायित्व पर मैं रहा हूँ वहाँ की मैं कल्पना भी नहीं करता था। लेकिन पार्टी के नेतृत्व ने, प्रदेश के लोगों के, प्रदेश के नेतृत्व ने, प्रदेश की जनता के सहयोग से उस दायित्व का निर्वहन करने का अवसर दिया। हमने ईमानदारी से उस दायित्व का निर्वहन किया है। आज 2 ही चीज़ें हैं कि प्रदेश की आप जो हालात में, प्रदेश के हालात में हम विकास को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, ये उनके सामने अब स्पष्ट है। और इस हालात में हम अपने आप को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत कर सकते हैं, अपने घरों को कैसे भर सकते हैं, इसी पर लगे हैं। और घटनाएं एक कोने से दूसरे कोने तक यही होती है। यहाँ इस प्रकार से सौदा हुआ, वहाँ उस प्रकार से सौदा हुआ। अब रोपवे की चर्चा आ रही है। रोपवे की चर्चा के साथ साथ में मुख्यमंत्री का राय उसमें अलग है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को एक मंत्री यहाँ से उड़ करके जाते हैं। वो चॉपर किसका था, किसने दिया, आज तक हमने देखा नहीं कभी कि स्टेट के मिनिस्टर को कोई चॉपर उपलब्ध कराया जाता हो और वो भी प्राइवेट चॉपर उपलब्ध कराया जाता है। उसकी क्या जस्टिफिकेशन थी, उसके बारे में ना मुख्यमंत्री बता पाए हैं, ना मंत्री बता पाए हैं। किस फाइल को लेकर के गए थे, किस बात को लेकर के यहाँ से मंत्री उड़े थे, किस प्रकार से वहाँ जा कर के बातचीत करने के बाद वापिस आए, ये सारे प्रश्न हैं। तो ये सारी चीज़ को लेकर के कि प्रदेश की जो स्थिति है, इस पर गंभीरता से विचार करने के पास वक्त नहीं है। हम अपना कैसा भला कर सकें, इस प्रकार से होड़ में लगी है कि जितने भी बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, चाहे वो रोपवे का प्रोजेक्ट है, चाहे वो हमारा ऊना में जो अभी जो प्रोजेक्ट वर्ल्ड फार्मा पार्क है, उसमें किस प्रकार से क्या रास्ते निकल सकते हैं घर भरने के लिए, बल्क फार्मा पार्क है। उसके अलावा वहाँ पर ये भी मैं देख रहा हूँ कि ऊना में जो सोलर प्रोजेक्ट को लेकर के किस प्रकार से जल्दबाजी में की गई, उसमें एक आदमी की, एक चीफ इंजीनियर की जान चले गई। उन सारी चीज़ों को लेकर के जवाब देना पड़ेगा। और अब जा कर के रोपवे का प्रोजेक्ट आ गया, इसमें से क्या रास्ता निकाल रहे, एक आदमी कुछ और तरह से सोचता है, दूसरा आदमी और तरह से सोचता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, प्रदेश को लूटने के लिए सारी चीज़ें चल रही हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप कह रहे हैं विकास हो नहीं रहा है, मुख्यमंत्री मंचों से कह रहे हैं शिक्षा और स्वास्थ्य पर मैंने तो अच्छा काम किया है, सुविधाएं बेहतर कर रहा हूं। सबसे ज़्यादा बर्बाद अगर किया है तो स्वास्थ्य किया है। स्वास्थ्य का हमारा डिपार्टमेंट किया है और उसके बाद जो कसर बची थी वो एजुकेशन के सेक्टर को जो है वो तबाह किया है, बर्बाद किया है। और आज 25,000 से ज़्यादा जो है, जो प्राइमरी टीचर फेडरेशन वाले धरने पर हैं, हड़ताल पर हैं, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा है, माना नहीं जा रहा है, मामले दर्ज किए जा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री
कि कहने पर अब कुछ नहीं रह गया जो बातें, क्योंकि मुख्यमंत्री भरोसे की बात रही नहीं उनके ऊपर। सबको मालूम है कि जो बोलते हैं वो झूठ बोलते हैं, प्रदेश को गुमराह करने के लिए बोलते हैं। आज तक जो बोला है वो सत्य कभी हुआ नहीं। तो इसलिए बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण अब भरोसा ही प्रदेश की कांग्रेस की सरकार के ऊपर ना एक नेता पर है, ना दूसरे नेता पर प्रदेश की जनता को है। एक अंतिम सवाल, क्या आपको लगता है प्रदेश में भाजपा की स्थिति ठीक है? क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव होना था, अभी तक हो नहीं पा देखिए, रहा है। ये चीज़ें बहुत छोटी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कभी इन रवीश चीज़ों का धवाला बयान दे नहीं। देते हैं, कभी धवाला दूसरी कोई जगह से धवाला इन बयान। सारी चीज़ों को मैं देखिए इंडिविजुअल कैपेसिटी से जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं, और मेरा तो मानना है उनको संयम रखना चाहिए। और पार्टी हाईकमान के ध्यान में सारे विषय हैं, आवश्यक जो चीज़ें करने की होंगी वो पार्टी हाईकमान करेगी। लेकिन इस वक्त देश एक ऐसी परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है, हमारे पास पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष है, हमारे डिस्ट्रिक्ट के यूनिट बने हुए हैं, चले हुए हैं, हमारे मंडल के यूनिट बने हुए हैं, चले हुए हैं, हमारी प्रदेश की कार्यकारिणी पदाधिकारी बने हुए हैं, चले हुए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के साथ पदाधिकारी है, कार्यकारिणी है, वो चली हुई है। लेकिन यहाँ हिमाचल प्रदेश में तो 1 साल होने जा रहा है जहाँ कांग्रेस की अध्यक्षा है, ना मंडल की कमेटी है, ना जिले की है, ना प्रदेश की है। जवाब तो उनको देना चाहिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हास्यास्पद स्थिति इससे बड़ी कोई हो नहीं सकती जो कांग्रेस की आज की तारीख में देश में और प्रदेश में है।